हेलो माय डियर लर्नर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं विज्ञान के ऐसे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 50 से 100 बार तक रिपीट किए जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है। तो जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क जो फ्रांस से हैं और ट्रेविडनेस जो जर्मनी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया। तो जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था। अगला क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक है। तो चिकित्सा जो शास्त्र है उसके जो जनक है वो है हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। वनस्पति विज्ञान का जनक है। तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। अगला क्वेश्चन है हमारा, रसायन विज्ञान का जनक कौन है। तो रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर साहब है। कौन है? लेवोजियर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव विकास इतिहास का जो संबंध है वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक कौन है। तो गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक ग्राहम है। कौन है? ग्राहम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था। तो ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन जोन्स केपलर किया हुआ था। कौन किया था? जोन्स केपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। E बराबर mc² समीकरण दिया था। तो E बराबर mc² जो समीकरण है वो आइंस्टाइन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जड़त्व के नियम की खोज की। तो जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो साहब ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक है। तो गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है उसके प्रतिपादक न्यूटन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो डार्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। तो म्यूटेशन का जो सिद्धांत है वो ह्यूगो डिविडीज के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेचुरल सेलेक्शन का सिद्धांत कौन दिया हुआ है। तो नेचुरल सेलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुवांशिकी के जनक है। तो अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चुना था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधा चुना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी जेनेटिक कहा था। तो किसने कहा था? तो W वाटसन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। तो अनुवांशिकी जो उत्परिवर्तन है वो क्रोमोजोम में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम जिन शब्द का प्रयोग किया। तो सर्वप्रथम जिन शब्द का प्रयोग जॉनसन ने किया था। कौन किया था? जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। जीन अवस्थित होते हैं। तो जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? तो जीन गुणसूत्र में अवस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन के साथ चलेंगे। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादक किया था। तो एक जीन एक एंजाइम के प्रतिपादक वीडल एवं टेटम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। खून का रंग लाल होता है। तो खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व लोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हीमोग्लोबिन यौगिक है। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन का यौगिक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खून का थक्का नहीं जमता। तो खून का थक्का हीमोफीलिया रोग में नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। तो शरीर के अंदर रक्त को जमने से हेपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। तो हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है।
है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि रक्त में थक्का बनाने में सहायक है, तो रक्त में जो थक्का बनाने में सहायक होता है वो प्लेटलेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है, तो प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा में होती है। कहाँ होती है? प्लीहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन का नाम क्या है, तो रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, रुधिर का तरल भाग होता है, रुधिर का जो तरल भाग है वो प्लाज्मा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है, तो ये जो हमारा पदार्थ है उसकी चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या कहलाती है, तो रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा कहलाती है। ब्लड बैंक कहलाता है, तो ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, आरबीसी का शमशान किसे कहा जाता है, तो आरबीसी का शमशान प्लीहा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखता है, तो ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, रक्त समूह होते हैं, तो रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, रक्त समूह की खोज की, तो रक्त समूह की खोज लैंड एस्टीनर ने की। कौन की? लैंड एस्टीनर ने की। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वदाता रक्त समूह कौन है, तो सर्वदाता रक्त समूह वो है जो ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सर्वगाही रक्त समूह है, तो सब किसी से भी रक्त लेने की जो गुण होती है वो रक्त समूह ए बी वाले के पास होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरएच फैक्टर संबंधित है, तो आरएच फैक्टर रक्त से संबंधित है। आरबी फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, तो आरबी फैक्टर के खोजकर्ता लैंड एस्टीनर और वीनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो रक्तचाप एड्रीनल ग्रंथि में नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, रक्त को शुद्ध करता है, तो रक्त को विरकक यानी कि किडनी शुद्ध करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त के शुद्धि की प्रक्रिया है, तो रक्त में शुद्धि की प्रक्रिया क्या होती है? डायलिसिस होती है। मूत्र का निर्माण होता है, तो ये जो मूत्र है उसका निर्माण विरकक यानी कि किडनी में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किडनी का भार कितना होता है, तो किडनी का भार 150 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है, तो मानव गुर्दे में बनने वाली जो पथरी है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है, तो रक्त जो है उसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो रक्त दाब मापने वाला जो यंत्र है सिर्फ मैनोमीटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, तो विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, शरीर की हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है, तो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी शिरा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है, तो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्तवाहिनी है वो धमनी कहलाती है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है, तो हृदय के धड़कन का नियंत्रक पेसमेकर कहलाता है। जराविक सेवन क्या है, तो जराविक सेवन एक आर्टिफिशियल हार्ट यानी कि कृत्रिम हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त पित्त होता है, तो पित्त जो है पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। क्या होता है? पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, पित्त का पीएच मान होता है, तो पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, पित्त स्रावित होता है, तो पित्त यकृत में स्रावित होता है। कहाँ पे स्रावित होता है? यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, पित्त जमा होता है, तो पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्त पित्ताशय में जमा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोफीबिया रोग होता है, हाइड्रोफीबिया रोग कुत्ता काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हाइड्रोफीबिया रोग किससे होता है? तो हाइड्रोफीबिया रोग वायरस यानी विषाणु के कारण से होता है। विषाणु की खोज किसने की? तो विषाणु की खोज इवानोविस्की ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, विषाणु का अध्ययन
कहलाता है या है विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है, तो जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, कवकों का अध्ययन कहलाता है, तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु की खोज किसने की, तो जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। कहाँ होता है? ठोस में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की गति धीमी होती है, तो ध्वनि की गति हवा में धीमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, ध्वनि की चाल होती है, तो ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा के रफ्तार से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है, तो ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, वायु क्या है, तो वायु जो है गैसों का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु का उदाहरण है, तो वायु का जो उदाहरण है वह गैस का गैस में विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हवा में ध्वनि का वेग होता है, तो हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से होता है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होती है, तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल होती है। हवा का वाष्प घनत्व क्या होता है, तो हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है, प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 1012 किलोमीटर या 9.46 गुने 1015 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, जड़ों के रूपांतरण है, जड़ों के रूपांतरण क्या है, मूली और गाजर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तने के रूपांतरण क्या होते हैं, तो तने के रूपांतरण आलू और प्याज होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहलाता है, मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि क्या है, तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन हमारा, दो वंशानुगत रोग है, तो एक है आपका कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, जिसे वर्णनता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, 92 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णनता का वर्णन किया, तो सबसे पहले हेर्नर ने 1876 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, एक वर्णआंध व्यक्ति की पहचान करने की क्षमता होती है, तो वो हरा एवं लाल रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जठर रस में पाया जाता है, तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो लाइकेन में परस्पर जो सहजीवी मौजूद होते हैं उसे कवक और शैवाल कहते हैं। प्रोटीन का पहचान होता है, तो प्रोटीन का पहचान छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का पाचन प्रारंभ होता है, तो मनुष्य का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तो पचे हुए भोजन का अवशोषण स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है, तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन कहलाता है। धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। इसी तरह से हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहे, हम आपके लिए रोज़ रोज़ नए नए कंटेंट भर के लाने वाले हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।